नमस्कार। आज मैं आपको 2 कहानियाँ सुनाऊँगा। पहली वन देवी अरण्यानी की और दूसरी सूर्यपुत्र रेवंत की। अरण्यानी, जिन्हें वन की देवी के रूप में भी जाना जाता है, वैदिक युग की एक ऐसी प्राचीन देवी हैं, जिनकी कहानी किसी युद्ध या पराक्रम से नहीं, बल्कि वन की रहस्यमयी शांति और जीवनदायिनी शक्ति से जुड़ी है। उनका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के 146वें सूक्त में मिलता है, जो एक कवि की वाणी में कही गई जंगल की एक गहन यात्रा का अनुभव है। उनकी कहानी एक मूर्ति की नहीं, बल्कि एक एहसास की है, जो घने वनों में जाकर महसूस होता है। कवि अपनी यात्रा शुरू करता है, जंगल के भीतर कदम रखता है, और सबसे पहले जो उसे अनुभव होता है, वह है दूर से आती एक मधुर गुंजन। यह कोई साधारण गुंजन नहीं है, बल्कि वन के संगीत की शुरुआत है। वह गाता है, हे वन की देवी अरण्यानी, आपकी इस शांत गहन भूमि में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। वह उन्हें दूर से ही प्रणाम करता है, जैसे किसी अदृश्य सत्ता का सम्मान कर रहा हो। वह महसूस करता है कि यह गुंजन दूर से आ रही बैलगाड़ी की आवाज नहीं है, बल्कि यह खुद वन की ही आवाज है, जो हर पत्ते के सरसराने और हर टहनी के हिलने से उत्पन्न हो रही है। कवि आगे बढ़ता है और वन के उस अद्भुत गुण का वर्णन करता है, जो अरण्यानी का प्रतीक है। वह कहता है कि यह देवी बिना किसी हल चलाए या खेती किए अपने निवासियों के लिए भोजन प्रदान करती है। जंगली फल, कंदमूल और बेड़ियां यहाँ बहुतायत में उगती हैं। वह महसूस करता है कि देवी अपने सभी प्राणियों का पालन पोषण करती हैं। उनकी यह भूमि केवल जानवरों का निवास स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा भंडार है, जो हर जीवन को पोषण देता है। इसके साथ ही वह अरण्यानी के निर्भय स्वरूप का भी अनुभव करता है। वह कहता है कि यह देवी स्वयं किसी से नहीं डरती और कोई भी उनसे भयभीत नहीं होता। वन में प्रवेश करने वाला यात्री भी सुरक्षित महसूस करता है, जब तक कि वह स्वयं किसी दुष्ट इरादे से ना आए। यह एक ऐसा एहसास है, जो यात्री को वन के भीतर एक गहरा विश्वास देता है। जैसे जैसे कवि वन के और भीतर जाता है, उसे अजीबोगरीब ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। वह गाता है, कोई बैल चिल्ला रहा है, कोई बैलगाड़ी के पहिए की घरघराहट सुनाई दे रही है, कोई यात्री वन में अपनी आवाज़ लगा रहा है। ये सभी ध्वनियाँ दूर से आती महसूस होती हैं, लेकिन जब वह ध्यान से सुनता है, तो उसे पता चलता है कि ये कोई बाहरी आवाज़ें नहीं हैं, ये ध्वनियाँ तो स्वयं वन के भीतर से आ रही हैं। पक्षियों का चहचहाना, भंवरों की गुंजन, पत्तों के बीच से सरसराहट की आवाज और जानवरों की पुकार, ये सभी मिलकर एक ऐसा भ्रम पैदा करती हैं, जो अरण्यानी की रहस्यमय उपस्थिति को दर्शाता है। वह स्वयं दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती है, हर ध्वनि में, हर सुगंध में। अंत में कवि अरण्यानी की सुगंधित उपस्थिति का वर्णन करता है। वह महसूस करता है कि यह वन फूलों और वनस्पतियों की एक मीठी और सौम्य सुगंध से भरा हुआ है। यह सुगंध ही देवी के अस्तित्व का प्रमाण है। वह उनसे प्रार्थना करता है कि वे उसे और उसके साथियों को जंगल की गहराइयों में भटकने ना दें। यह प्रार्थना वन की विशालता और उसमें छुपी हुई चुनौतियों के प्रति विनम्रता का भाव दर्शाती है। अरण्यानी की महानता को समझने के लिए उनकी तुलना अन्य वैदिक देवताओं से करना महत्वपूर्ण है। इंद्र देवता, जो वर्षा और तूफान के देवता हैं, अपनी शक्ति को गर्जना और बिजली के रूप में दिखाते हैं। उनकी शक्ति स्पष्ट और प्रभावशाली होती है। इसके विपरीत अरण्यानी की शक्ति शांत, पोषण देने वाली और अदृश्य है। वह सृष्टि का वह हिस्सा है, जो बिना किसी नाटक या कोलाहल के जीवन देता है। लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी हैं, जिनका संबंध अक्सर खेती-बाड़ी और मानव प्रयासों से मिलने वाली सफलता से होता है। अरण्यानी की समृद्धि अलग है।
उनकी समृद्धि प्राकृतिक और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पैदा होती है। वह हमें सिखाती है कि प्रकृति अपने आप में आत्मनिर्भर और परिपूर्ण है। अरण्यानी सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि एक दर्शन है। वह उस प्राचीन भारतीय विचार का प्रतिनिधित्व करती हैं जो प्रकृति के हर हिस्से में दिव्यता देखता है। अरण्यानी की कथा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति स्वयं एक जीवित देवी है। वह केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि एक पवित्र सत्ता है जो बिना कुछ मांगे जीवन और पोषण देती है। वह शांत, रहस्यमयी और सभी जीवों की संरक्षक हैं। उनकी कहानी हमें आधुनिक जीवन में भी प्राकृतिक के प्रति सम्मान, एकांत और शांति की खोज का महत्व याद दिलाती है। वह प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के प्राचीन भारतीय दर्शन का सबसे सुंदर और गहरा प्रतीक है। आज के युग में जब हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, अरण्यानी की कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। वह हमें याद दिलाती है कि जंगल को केवल एक संसाधन के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र और जीवन से भरपूर इकाई के रूप में देखना चाहिए। उनका भजन एक तरह से प्रकृति के लिए एक प्रार्थना है, जो हमें उस शांत शक्ति और सौंदर्य को महसूस करने के लिए कहता है, जो हमारे चारों ओर मौजूद है। अरण्यानी की कहानी हमें सिखाती है कि दिव्यता हर जगह मौजूद है, न केवल मंदिरों में, बल्कि प्रकृति के सबसे शांत और अनछुए कोनों में भी। यह देवी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति का सम्मान करना और उसे उसके मूल रूप में बचाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है सूर्यपुत्र रेवंत की। भारतीय पौराणिक कथाओं में एक कम प्रसिद्ध लेकिन बहुत ही अनोखे देवता हैं रेवंत। वह भगवान सूर्य के पुत्र हैं और उन्हें घोड़ों और घुड़सवारों का रक्षक माना जाता है। उनका यह पद उन्हें ब्रह्मांड में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। उनकी पूजा मुख्य रूप से उन लोगों द्वारा की जाती है जो यात्रा करते हैं, विशेषकर घोड़े पर सवार होकर, और जो अपने जीवन या आजीविका के लिए इन जानवरों पर निर्भर करते हैं। उनका नाम लेते ही यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन मिलता है। रेवंत का एक और महत्वपूर्ण कार्य गुहायकों के स्वामी के रूप में है। गुहायक एक प्रकार के अर्ध देवता हैं जो प्रकृति और रहस्यों के संरक्षक हैं। वे गुफाओं, जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। रेवंत इन गुहायकों के प्रमुख होने के नाते प्रकृति की अनदेखी शक्तियों पर भी अधिकार रखते हैं। इसका मतलब यह है कि वह केवल खुली सड़कों में के ही नहीं, बल्कि जंगली, दुर्गम और रहस्यमय रास्तों के भी संरक्षक हैं। रेवंत को अक्सर एक बहुत ही भव्य और शक्तिशाली घोड़े पर सवार दिखाया जाता है। उनके हाथ में एक तलवार या छड़ी होती है, जो उनकी रक्षक और योद्धा प्रकृति को दर्शाती है। उनकी सवारी घोड़े को अक्सर सफ़ेद या बहुत ही सुंदर रूप में दर्शाया जाता है। उनके चारों ओर उनके गुहायक अनुयायी भी दिखाई देते हैं, जो अलग-अलग कार्य करते हैं, जैसे कि शिकार करना या जंगली जानवरों को नियंत्रित करना। यह स्वरूप उनकी स्वतंत्र, निर्भय और साहसिक प्रकृति का प्रतीक है। रेवंत की पूजा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। उनका उल्लेख पुराणों में और कुछ लोक कथाओं में मिलता है, जहां उनकी पूजा का उद्देश्य घोड़ों को बुरी आत्माओं, बीमारियों और दुर्घटनाओं से बचाना है। जब कोई घोड़ा बीमार हो जाता था, तो लोग रेवंत का आह्वान करते थे और उनके सम्मान में पूजा पाठ करते थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार रेवंत की पूजा करने से बुरी आत्माएं और भूत प्रेत घोड़ों के अस्तबल या उनके रहने की जगह के पास नहीं आते। इस तरह वह न केवल एक भौतिक रक्षक है, बल्कि एक आध्यात्मिक रक्षक भी हैं। उनकी पूजा यह दर्शाती है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में हर जीव और यात्रा के हर पहलू को एक विशेष देवता से जोड़ा गया था, ताकि जीवन के हर क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित हो सके। संक्षेप में, रेवंत की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति में हर छोटी से छोटी भूमिका भी महत्वपूर्ण है और उसकी रक्षा के लिए एक विशेष शक्ति मौजूद है।
वह मानव और पशु के बीच के गहरे संबंध का प्रतीक हैं और यह भी दर्शाते हैं कि दिव्य शक्ति विभिन्न और अनपेक्षित रूपों में प्रकट हो सकती है। यह कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।